एवं युक्तिकरण के संबंध में एक लेटेस्ट ऑर्डर जारी किया गया है। देखते हैं क्या है आदेश। इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। विभागीय शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक पदों के अनुरूप पदस्थापना सुनिश्चित करना, युक्तिकरण। ऐसे विभागीय माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषय मान से एवं प्राथमिक शालाओं में दर्ज संख्या के आधार पर स्वीकृत आवश्यक पदों से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं तथा जहां पर विषयवार शिक्षकों की कमी है, अतिशेष एवं कमी वाली शालाओं का चिन्हांकन किया जाकर सूची जिला कार्यालय को चस्पा की जाएगी। पद संरचना इस प्रकार होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार प्राथमिक शालाओं के लिए 60 बच्चों पर 2 शिक्षक, 61 से 90 बच्चों पर 3 शिक्षक एवं 91 से 120 बच्चों पर 4 शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा। 121 से 200 बच्चों तक 5 शिक्षक, 150 से अधिक बच्चे होने पर 5 शिक्षक एवं 1 प्रधान अध्यापक का प्रावधान है। 200 में अधिक बच्चे होने पर 1:40 के अनुसार प्रधान अध्यापक को छोड़कर शिक्षक रखे जाना है। प्राथमिक शाला में शिक्षकों के अंतर्गत सहायक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, सहायक अध्यापक को स्वीकृत पदों के अनुरूप पदस्थ किया जाएगा। माध्यमिक शालाओं में मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी विषय आधारित पद संरचना अनुसार अतिशेष की गणना की जाएगी। हाई स्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी विषय आधारित पद संरचना अनुसार अतिशेष की गणना की जाएगी। युक्तिकरण प्रक्रिया के अंतर्गत पदस्थापना की नीति निम्न अनुसार होगी। जिन विद्यालयों में कणिका 2 में दर्शाए रचनात्मक क्रम में अधिक शिक्षकीय अमला कार्यरत है, वहां से रिक्त पदों वाली शालाओं में पदस्थापना की जाएगी। पदस्थापना की कार्रवाई में अतिशेष शिक्षकों को शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ किया जाएगा, किंतु किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में पदस्थापना की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अध्यापक संवर्ग के नियुक्तिकर्ता निकाय के भीतर ही पदस्थ किया जाएगा। शिक्षक संवर्ग को जिले में आवश्यकता वाली शालाओं में पदस्थ किया जाएगा। ऐसी माध्यमिक शालाएं जहां पूर्व से सहायक शिक्षक अध्यापक पदस्थ हैं, उन शालाओं में विषयमान में स्नातक योग्यताधारी सहायक शिक्षक अध्यापकों को माध्यमिक शाला में पदस्थ किया जाएगा। माध्यमिक शाला में पदस्थ हायर सेकेंडरी योग्यताधारी सहायक शिक्षक सहायक अध्यापकों को प्राथमिक शाला में रिक्त पदों पर पदस्थ किया जाएगा। उपयुक्त अनुसार प्रकाशित की गई जानकारी के किसी भी बिंदु पर यदि कोई आपत्ति है तो उसे संबंधित प्राथमिक शिक्षक, सहायक शिक्षक अध्यापक द्वारा निर्धारित संलग्न प्रपत्र में जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन की एक प्रति संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। प्राप्त आपत्ति पर विभागीय समिति गठित की जाकर आपत्ति का निराकरण कर लिए गए निर्णय का प्रतिवेदन जारी करेंगे, जिसे जिला स्तर पर अवलोकन हेतु प्रदर्शित किया जाएगा। शालाओं में अधिक संख्या में पदस्थ अतिशेष अध्यापक शिक्षक को सर्वप्रथम काउंसलिंग के माध्यम से स्वेच्छा से और इच्छुक शिक्षकों को रिक्त स्थानों पर पदस्थापना नियत प्राथमिकता क्रम के अनुसार की जाएगी, जिसके लिए अतिशेष सहायक प्राथमिक अध्यापक में 5 रिक्त स्थानों पर विकल्प प्राप्त किए जाएंगे। अतिशेष की गणना के अंतर्गत वरिष्ठता एवं विषयमान के आधार पर विषय शिक्षकों की गणना की जाएगी। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिशेष शिक्षकों की गणना संस्था में पदांकन दिनांक से वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी। तो शिक्षकों की जिस दिनांक में नियुक्ति हुई थी उस स्कूल में उसके आधार पर वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा। उपयुक्त अनुसार स्वैच्छिक काउंसलिंग में भाग नहीं लेने वाले अतिशेष शिक्षकों को रिक्त स्थानों पर पदस्थापना की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी स्थिति में दी गई व्यवस्था से अधिक किसी भी शाला में पदस्थ नहीं रहेंगे। इससे अधिक शिक्षक पदस्थ होने पर इन शिक्षकों का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा। यदि कोई अतिशेष शिक्षक शालाओं में पदस्थ है तो उनको वेतन नहीं दिया जाएगा। अध्यापक संवर्ग के वरिष्ठ अध्यापक, सहायक अध्यापक की पदस्थापना नियुक्तिकर्ता निकाय के भीतर एवं अन्य शालाओं में इस प्रक्रिया के अधीन की जाएगी। किसी भी स्थिति में अध्यापक संवर्ग की पदस्थापना एक निकाय से दूसरे निकाय में नहीं की जा सकती। पदस्थापना के तहत अतिशेष शिक्षकों को अन्य शालाओं में पदस्थ करने में प्राथमिकता क्रम निम्नवत रहेगा। वरिष्ठता एवं विषयमान के आधार पर अतिशेष शिक्षकों के आधार पर
अतिथि शिक्षकों की पदस्थापना निम्न क्रम में की जाएगी। पुरुष, महिला, ऐसे पुरुष शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम का समय शेष है, ऐसी महिला शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति में 1 वर्ष से कम का समय शेष है, पति पत्नी दोनों शासकीय सेवा में कार्यरत रहने पर, विधवा एवं वैधानिक तलाकशुदा महिला शिक्षक, निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त पुरुष शिक्षक, निःशक्त कोटे के अंतर्गत नियुक्त महिला शिक्षक, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण, ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी, पैरालिसिस ग्रस्त पुरुष शिक्षक। इसी तरह महिला शिक्षक, यदि प्राथमिकता क्रम में एक से अधिक एक ही श्रेणी के कर्मचारी आवेदक हैं तो जिसकी उम्र कम है उसे अतिशेष मानकर हटाया जाएगा। प्रत्येक बिंदु में पहले अध्यापक संवर्ग को, उसके पश्चात शिक्षक संवर्ग को विचार में लिया जाएगा। उपयुक्त 1 से 10 तक के अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना अन्य शाला में रिक्त स्थानों पर उनके द्वारा दिए गए 5 विकल्प के आधार पर प्राथमिकता के विपरीत क्रम में पदस्थापना दी जाएगी। तो यह निम्न शिक्षकों में जो भी शिक्षक हैं जिन्हें भी कोई भी परेशानी है तो उनके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उन्हें जो स्कूल उनसे भरवाए जाएंगे 5 विद्यालय, उनमें उनके वरिष्ठता क्रम के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। विकल्प नहीं देने पर शिक्षक विहीन एवं एक शिक्षित शालाओं में प्राथमिकता के विपरीत क्रम में पदस्थापना में वरीयता आधार पर पदस्थापना की जाएगी। यदि कोई शिक्षक काउंसलिंग में सम्मिलित नहीं होता है तो फिर शिक्षा विभाग द्वारा उन्हें एक शिक्षीय या शिक्षक विहीन शालाओं में भेजा जाएगा। सक्षम स्तर पर अतिशेष शिक्षकों के आदेश जिला अंतर्गत पदस्थापना सहायक आयोग जनजातीय कार्य के प्रस्ताव अनुसार जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत सहायक अध्यापक, अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापकों को जिला पंचायत क्षेत्र के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त, नगर पंचायत द्वारा शिक्षक संवर्ग के सहायक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। अपील एवं निराकरण इस प्रकार किए जाएंगे। युक्तिकरण के लिए निर्धारित इस नीति में किसी प्रावधान का पालन नहीं करते हुए यदि युक्तिकरण की कार्रवाई की गई है तो जिला अंतर्गत पदस्थापना के विरुद्ध अपील जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाएगी। जिले की प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से इसका निराकरण किया जाएगा। नीति में उल्लेखित प्रावधान में पृथक किसी बिंदु को लेकर यदि अपील की जाती है तो इस प्रकार की अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। अन्य शर्तें, जिन संविदा शाला शिक्षक गुरुजी अभी अध्यापक सम्मेलन नहीं हुआ है तो इन्हें स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। पदस्थापना के लिए यह नीति उनके संबंध में लागू नहीं की जाएगी। जिन सहायक अध्यापकों अभी प्राथमिक शिक्षक संवर्ग में सम्मिलित नहीं हुआ है उनके संबंध में मध्य प्रदेश शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 9/8/2016 के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी पंचायत को नियुक्तिकर्ता अधिकारी घोषित किया गया है। तो यह अतिशेष के संबंध में नियम और निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जनजातीय कार्य विभाग का यह आदेश है। 27 अगस्त को यह आदेश जारी किया गया। इसी के तहत जनजातीय कार्य विभाग में युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इसी तरह की शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद दोस्तों।